दोस्तों, एक बार फिर से आपका प्रोफेसी ओडिसी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। और हम न्यूयॉर्क शहर में हमारे लाइव दर्शकों में आप में से प्रत्येक को देखकर बहुत आभारी और प्रोत्साहित हैं। भगवान की स्तुति हो कि आप इस दिन जगह भर गए, क्योंकि आप उस विषय को सुनना चाहते थे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जानवर का चिन्ह और परमेश्वर की मुहर एक बहुत ही प्रासंगिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय। साथ ही उन लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो टेलीविजन पर देख रहे हैं। हमारे 3 ABN दर्शक बहुत आभारी हैं कि आप और साथ ही दुनिया भर में होप चैनल इंटरनेशनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क, roku, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे लोग ईमानदारी से इसे देख रहे हैं। ट्विटर, टिकटॉक, मुझे नहीं पता, अब सभी तरह के लोग इसके साउंड बाइट्स ले रहे हैं और इसे डाल रहे हैं। और इसलिए आप जानते हैं, हमारे पास ऐसे 35 मिलियन लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन देखा है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? ये सभी अलग अलग कार्यक्रमों में रोमांचक है। और मैं अपने न्यूयॉर्क के दर्शकों के समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज रात हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जो बाइबल में शामिल एक विषय से निपटने वाला है, और यह बाइबल में शुरू से अंत तक चलता है। शायद मुझे आपको सिर्फ एक आयत पढ़कर शुरू करना चाहिए और फिर हम अपने आश्चर्यजनक तथ्य और अपने प्रश्न पर जाएंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय खोलेंगे तो हम यहीं पर पहुंच जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 प्रथम पद। जैसा यीशु ने कहा था, ये शब्द आज तुम्हारे कानों में पूरे हो रहे हैं। इन बातों के बाद मैंने 4 स्वर्गदूतों को देखा। पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी की चारों वायुओं को थामे हुए ये संकट के तूफान हैं कि पृथ्वी पर हवा न चले, और 7 अंतिम विपत्तियों के निकलने की बात करें, या समुद्र या किसी पेड़ पर। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व से ऊपर की ओर आते सुना, जिसके पास जीवते परमेश्वर की मुहर थी। सूरज पूर्व में उगता है, यह परमेश्वर का प्रकाश आ रहा है। और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मुहर लगाई गई, अर्थात इज़राइल के सभी गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर लगाई गई। और फिर यह यहूदा के गोत्र के 12,000 के विभिन्न गोत्रों की गणना करना शुरू करता है। आप देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 7 में दी गई सूची बाइबल में गोत्रों की किसी भी अन्य सूची से अलग है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह किस प्रकार का गोत्र है, दान और एफ्राइम, लेकिन यह यूसुफ के पुत्रों को विभाजित करता है, और इसमें लेवी, ताकि संख्या 12 बनी रहे। और जब आप नामों को एक साथ रखते हैं तो जिस तरह से वे यहां दिखाई देते हैं, वह मूल रूप से उद्धार की कहानी बताता है। यहूदा का मतलब है, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मेरी ओर देखा है और सौभाग्य दिया। मेरी कुश्ती के लिए भगवान मुझे भूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान मुझसे जुड़े हुए हैं और उसने मेरे लिए एक घर खरीदा है। जब आप नामों को उनके हिब्रू अर्थ में एक साथ रखते हैं तो यह सुसमाचार की पूरी योजना बताता है। लेकिन इन 1,44,000 लोगों के माथे पर उनके पिता का नाम अंकित है। या बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि माथे पर जानवर का निशान का क्या मतलब है। कुछ लोगों ने सोचा है कि क्या यह भी उन्हीं चिप्स में से एक है। आप जानते हैं, अब लोग अपने हाथों में चिप लगवा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपने कुत्तों में चिप लगवा रखी है ताकि अगर वे खो जाएं तो वे उन्हें ढूंढ सकें। कुछ राज्यों में यह ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि कुछ स्वीडिश देशों में कुछ कंपनियां, लोग बस वे अपने साथ कार्ड नहीं रखना चाहते। उनके पास बस एक छोटी सी चिप होती है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उनके हाथ में डाल दिया जाता है। वे बस अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और काम पर चले जाते हैं, और लोग कहते हैं, आह, जानवर का चिन्ह। यह जानवर का चिन्ह नहीं है। या फिर अंतिम दिनों में चित्रित अन्य लोगों को कोई सरकार सभी को पंक्ति में खड़े होने के लिए कहेगी, और वे आपके माथे पर 666 का टैटू बना देंगे। आप में से कितनों ने ऐसी तस्वीरें देखी हैं? हाँ, मैं एक दिन बाजार से निकल रहा था और कीमत आई $6.66। और कैशियर ने कहा, ओह, ये देखो 666। मैंने कहा, हाँ, इसे देखो। मैंने कहा, तुम्हें इसका मतलब पता है? उसने कहा, नहीं, लेकिन यह बुरा है। लोग जानते हैं कि कुछ अशुभ है, और अगर आप स्टेडियम में हैं और वहाँ 1,000 से ज़्यादा सीटें हैं और आप चारों ओर देखते हैं और आप देखते हैं, क्या मैं सीट नंबर 6, 6, 5, 6, 6, 6 या 6, 6, 7 पर बैठने जा रहा हूँ, तो आप एक सीट आगे बढ़ जाएंगे और बैठ जाएंगे। उसने कहा, बस सुरक्षित रहें, मैं 6, 6, 6 में नहीं बैठूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपनी लाइसेंस प्लेट प्राप्त की थी।
इसमें लिखा था कि अंतिम 3 में कुछ संख्याएं 666 थीं और उन्होंने इसे वापस भेज दिया और कहा, मेरी धार्मिक मान्यताएं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास यह लाइसेंस प्लेट हो। जानवर का चिन्ह क्या है? परमेश्वर की मुहर क्या है? ठीक है, चलिए आज के अपने अध्ययन में शैतान के चिन्ह या परमेश्वर की मुहर के बारे में बात करते हैं। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि यह क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले आश्चर्यजनक तथ्य, चेहरा पहचानने की तकनीक एक दोधारी तलवार है और यह चीन से ज्यादा सर्वव्यापी कहीं नहीं है, जहां आप सिर्फ अपने चेहरे का इस्तेमाल करके नकदी निकाल सकते हैं, अपनी किराने का सामान खरीद सकते हैं, एयरपोर्ट पर चेक इन कर सकते हैं। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि आप चीन में कहीं भी हों, शायद आप पर नजर रखी जा रही हो। देश में 700 मिलियन से ज्यादा निगरानी कैमरे हैं, यानी हर 2 नागरिकों के लिए एक लेंस। चीन का तर्क है कि यह लोगों की समग्र खुशी और सुरक्षा के लिए है। फिर भी कई लोग इस बात से नाराज हैं कि उनकी गतिविधियां, वित्तीय स्थिति और अब चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के साथ वे आपकी भावनाओं को माप सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। इस सब पर नजर रखी जा रही है और यदि लोग अच्छे सहायक नागरिक के रूप में योग्य नहीं हैं, तो कभी कभी जब वे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वे कहते हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते। लेकिन यह जानवर का चिन्ह नहीं है। शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करते हुए देश की चेहरा पहचान प्रणाली 1 सेकंड में चीन के 1.4 बिलियन नागरिकों के सभी चेहरों को स्कैन करने में सक्षम है। और अब वे कंप्यूटर को और भी तेज बना रहे हैं। यह सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी है। अमेरिकी कंपनियों की बढ़ती संख्या अब चेहरे की पहचान तकनीक और एयरपोर्ट सुरक्षा और फोन ऐप से लेकर सुपरमार्केट चेकआउट तक हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। इस हफ्ते कैरन ने अपना फोन अपग्रेड किया। मैंने उससे कहा कि उसे ऐसा करना चाहिए, कई साल हो गए थे। उसने कहा, मेरा फोन अपने आप चालू हो जाता है। और उस आदमी ने कहा, ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास चेहरे की पहचान करने वाली चीज सेट है और यह आपका चेहरा देखकर चालू हो जाती है। उसे तो यह भी पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। जब भी हम देश छोड़ते हैं, हम वापस आ जाते हैं। कैरन और मैं वैश्विक प्रवेश नामक एक चीज का हिस्सा हैं। मेरे पास अपनी उंगलियों के निशान हुआ करते थे। मैं उस पर अपनी उंगलियों के निशान लगाता था, जो कभी भी बहुत अच्छा काम नहीं करता था क्योंकि मेरे उंगलियों के निशान जलाऊ लकड़ी काटने के वर्षों के कारण मिट चुके थे। अब वे बस यही कहते हैं कि आप कृपया अपना चश्मा उतारेंगे, और वे आपकी पुतलियों या चेहरे या दोनों की तस्वीरें लेते हैं। कुछ बाजारों में अब ऐसे लोग मिल रहे हैं जो लगातार चोरी करते रहते हैं। वे उनकी तस्वीरें लेते हैं। जब वे उस बाजार में वापस आने की कोशिश करते हैं तो वे कहते हैं, यहां आपका स्वागत नहीं है, अलविदा। जो इतनी बुरी बात नहीं लगती। तो जैसा कि मैंने कहा, इनमें से कोई भी तकनीक 2धारी तलवार हो सकती है, लेकिन हम यह जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में वास्तव में अब भी हर कोई 2 श्रेणियों में से एक में विभाजित है। यीशु ने कहा, यदि तू मेरे साथ नहीं है, तुम मेरे खिलाफ हो। हे ईसा मसीह, उन्होंने कहा, 2 रास्ते हैं। आपके पास मोक्ष की ओर ले जाने वाला सीधा और संकरा रास्ता है। बहुत कम लोग इसे पाते हैं क्योंकि बहुत कम लोग इसकी तलाश करते हैं। और फिर विनाश की ओर जाने वाला चौड़ा रास्ता है जिस पर अधिकांश लोग चल रहे हैं। परमेश्वर आपको यहां इसलिए लाया है क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके राज्य में हो। मित्रों, आमीन। बाइबल की शुरुआत में ही हमें 2 बेटों के बारे में बताया गया है। आदम और हव्वा के 2 मूल बेटे कैन और हाबिल थे। वे दोनों परमेश्वर को बलि चढ़ाने गए थे। परमेश्वर ने कहा था उनके पापों की क्षमा के लिए मेमने के खून की आवश्यकता होगी। कैन ने सोचा, यह तो बहुत गड़बड़ है, यह मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, मैं इसे अपने तरीके से करने जा रहा हूं। और उसने अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा में बदलाव किया और परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। आग नीचे उतरी और हाबिल की भेंट स्वीकार की। कैन के लिए सब्जियों और फलों की भेंट में से कुछ भी नहीं उतरा सिवाय फल मक्खियों के। और हाबिल ने कहा, मेरे भाई, तुम्हें प्रभु का अनुसरण करना चाहिए, उसके वचन का पालन करना चाहिए। और वह क्रोधित हो गया और अवज्ञाकारी, गलत तरीके से पूजा करने वाले को सताया और मार डाला। ये बाइबल की शुरुआत है। बाइबल के अंत तक जाए, ये वही कहानी है। वह कौन है जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? उसके अपने लोग, जिसके पास बाइबल थी, जो तो परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते थे। यह आखिरी दिनों में फिर से होने जा रहा है। यीशु ने कहा, जो लोग तुम्हें मार डालेंगे वे सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आइए जानें कि बाइबल क्या कहती है। आमीन। प्रश्न संख्या 1। चलिए आज रात के अपने अध्ययन में लग जाते हैं। और पहला प्रश्न यह है कि 7 अंतिम विपत्तियों से कौन सुरक्षित है? बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 3 में बताती है, पृथ्वी या समुद्र या पेड़ों को तब तक नुकसान न पहुंचाए जब तक हमारे पास क्या न हो।
हमारे परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर लगा दी। हर कोई सोचता है मुझे जानवर का निशान नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास परमेश्वर की मुहर होनी चाहिए। बाइबल में हर निशान बुरा नहीं है, माथे पर कुछ निशान अच्छे हैं। आपको याद होगा कि प्राचीन मिस्र पर आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए इस्राएल के बच्चों ने एक मेमने की बलि दी थी और मेमने का खून अपने घर के दरवाजे पर लगाया था। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए आपके माथे पर परमेश्वर की छाप या मुहर होना एक सकारात्मक बात है। मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक देखिए। यदि आपके पास बाइबल है तो यह आपका पाठ नहीं है, इसलिए आपको इसे देखना होगा। यहेजकेल अध्याय 9 में कुछ ऐसा है जो हमें अंतर्दृष्टि देता है। मैंने आपको बताया है कि प्रकाशित वाक्य को समझने की कुंजी यह है कि आपको अपने पुराने नियम को जानना होगा। यहां सुनिए क्या कहा गया है। ये एक ऐसा दर्शन है जो पैगंबर को प्राप्त हुआ और मैं 3.5 श्लोक से शुरू करूंगा। और उसने उस सन्न के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को बुलाया जिसके कमर में स्याही की सींग थी, और प्रभु ने उससे कहा, शहर के बीच से, यरूशलेम के बीच से जाओ और उन लोगों के माथे पर एक निशान लगाओ जो घृणित कामों पर विलाप करते और रोते हैं। वे दुखी हैं, वे शोक मना रहे हैं, वे पापों के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। जो कुछ इसमें किया जाता है, जो इज़राइल में हो रहा है, बाकी सभी को, बाकी स्वर्गदूतों को उसने मेरे सुनते हुए कहा, नगर में उसके पीछे जाओ और उसे मार डालो। अपनी दृष्टि से किसी पर दया न करना, न किसी पर दया करना। बूढ़े, जवान, युवतियां, छोटे बच्चे और स्त्रियां, इन सब का कत्ल कर देना, परंतु जिस किसी पर दाग हो उसके निकट न जाना। और मेरे पवित्र स्थान से शुरू करें। याद रखें कि हमने क्या कहा, न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। तो बाइबल बहुत स्पष्ट है, एक न्याय होता है जो घटित होता है। न आप परमेश्वर की मुहर द्वारा सुरक्षित हैं। अब क्या ये बातें आध्यात्मिक हैं या शाब्दिक? सबसे पहले परमेश्वर की मुहर क्या है, हमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, यह पवित्र आत्मा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है? कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि जिस किसी पर पशु की छाप है उसमें शैतान की आत्मा है? मेरा मतलब है आप पहले से ही यह जानते थे, लेकिन आइए आयतों को देखें। 2 कुरिन्थियों 1:22 जिसने हमें मुहरबंद किया है और हमें हमारे दिलों में एक गारंटी के रूप में आत्मा दी है। जब आप अपने पाप से धुल जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रही है और वह आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको दोषी ठहराएगी, आपको सांत्वना देगी। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, वह आपसे बात कर रहा है। फिर से इफिसियों 1:13 को देखें। विश्वास करने के बाद आप क्या थे? प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा से मुहरबंद। मित्रों, यीशु ने कहा, जब तक तुम जल, बपतिस्मा और आत्मा से जन्म नहीं लेते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की मुहर लगनी चाहिए। एक और पढ़ें, इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो जिसके द्वारा तुम क्या थे। छुटकारे के दिन के लिए मुहरबंद, शोक मत करो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें पाप के लिए दोषी ठहराएगी। जब तुम पाप करते हो तो तुम आत्मा को दुखी करते हो। इसलिए आपको आत्मा की अगुवाई सुनने की जरूरत है और आत्मा हमेशा आपको वचन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन कुछ और भी है। मेरा मतलब है, यह सिर्फ शैतान की आत्मा और भगवान की आत्मा नहीं है। हम इस बारे में जानते थे, भगवान हमें कुछ और बता रहे हैं। नंबर 2, यह मुहर क्या है जो धर्मियों के माथे पर लगी है? आप यशायाह में मुहर के बारे में पढ़ सकते हैं। यशायाह उम्र 16, गवाही को बांधो। क्या करो? मुहर लगाओ। क्या? मैंने सोचा था कि कानून एक बुरी चीज है। नहीं, कानून एक अच्छी चीज है। नया करार आपके दिल में लिखा परमेश्वर का कानून है, आपको अवश्य करना चाहिए। बाइबल कहती है कि व्यवस्था न्यायपूर्ण, पवित्र और अच्छी है। बाइबल कहती है कि आज्ञाएं मधु के छत्ते से भी ज्यादा मीठी हैं। यह मत सोचिए कि कानून आपका दुश्मन है। कानून बचाता है। किसी अराजक देश में जाकर रहिए, आपको पता चलेगा कि आप कानून की कितनी कदर करते हैं। जानिए उस शहर में क्या होता है जहां सभी ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं। चीजें अराजक हो जाती हैं, अराजकता होती है। परमेश्वर की व्यवस्था के लिए उसकी स्तुति करो और तुम्हें अपने जीवन में उसकी व्यवस्था की आवश्यकता है। गवाही को बांधो, मेरे शिष्यों के बीच व्यवस्था को सील करो। तो एक मुहर में आम तौर पर 3 विशेषताएं होती हैं। एक मुहर सबसे पहले अधिकार के पद का वर्णन करने जा रही है। यह नाम देने जा रहा है और यह क्षेत्र देने जा रहा है। उदाहरण के लिए बाइबल में मान लीजिए साइरस की मुहर है, यही उसका नाम है। राजा, यही उसका पद है। फारस,
यही उसका क्षेत्र है। और राजा फिलिप इंग्लैंड में, फिलिप राजा इंग्लैंड, आप मुहरें पा सकते हैं। जब दारा ने दानियेल की कब्र पर मुहर लगाई, याद रखें उसने वहां कब्र बनवाई और उसे सरकारी मुहर से सील कर दिया। इसमें लिखा था डेरियस, आप इसे दोनों तरह से कह सकते हैं, डेरियस डेरियस, दारा राजा, मेदोफारस। जब यीशु को कब्र में रखा गया तो पिलातुस ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या आपको पता है उस पर क्या लिखा था? पोंटियस पिलातुस उसका नाम, राज्यपाल, उसका कार्यालय यहूदिया। तो क्या आप बात समझ गए? आपको एक विशिष्ट मुहर में 3 विशेषताएं मिलेंगी। ठीक है, निर्गमन की 9वीं आयत में परमेश्वर के नियम के बारे में कहा गया है, यह तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा और यह तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण दिलाने वाला होगा कि यहोवा का क्या है। कानून आपके मुंह में हो सकता है, कहाँ? आपके हाथ में और आपके माथे पर। मैं इसे बार बार दोहराता रहूंगा ताकि लोग इसे समझ सकें। दोस्तों, यह कोई टैटू नहीं है। दरअसल कुछ लोगों के पास पैराफ्रेज्ड बाइबल है। पैराफ्रेज्ड बाइबल वे खतरनाक हैं क्योंकि कोई व्यक्ति सरल अंग्रेजी बनाने की कोशिश करता है और वे मूल से दूर हो जाते हैं और वे बहुत लापरवाह होते हैं। और कुछ लोगों के पास एक पैराफ्रेज्ड बाइबल है और जब उसमें लिखा होता है 666 तो वह कहता है और वह सभी को दाहिने हाथ या माथे पर टैटू बनवाता है। मूल में ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। जब हाथ में लिखा होता है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में। फिर व्यवस्था विवरण 11-18वीं आयत को देखो। इसलिए तुम मेरे इन वचनों को कहाँ रखोगे? तुम्हारे दिल में। अब मुझे बस रुकना है। जब परमेश्वर कहता है कि वह चाहता है कि उसका वचन हमारे हृदय में रहे, तो क्या वह चाहता है कि आप अपनी छाती में एक चीरा लगाएं और उसमें बाइबल के कुछ अंश डाल दें? या ये एक रूपक है, ये एक प्रतीक है ना? मेरे ये शब्द तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में होंगे। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध लो। ये तुम्हारी आंखों के बीच, तुम्हारी आंखों के बीच में माथे के लिए माथे के रूप में होंगे। यहीं पर पत्थर ने गोलियत को मारा था। वैसे आप में से कुछ लोग इजेबेल की कहानी जानते होंगे। इजेबेल अच्छी थी या बुरी? दुष्ट रानी ने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को सताया। क्या आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसे खिड़की से फेंक दिया गया, कुत्तों ने उसे खा लिया। और जब येहू ने कहा जाओ उसे दफना दो, तो वे लौट आए और कहा कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उसकी खोपड़ी और उसके हाथ, माथा हाथ, लेकिन यह बुरा निशान है। दोबारा, यह माथा हमारी आंखों के बीच में होता है। यह हमारे विचारों का प्रतीक है, हाथ हमारे कार्यों का प्रतीक है। मैं आपको एक और आयत बताता हूं। यह ईसाइयों और यहूदियों दोनों के लिए सबसे प्रसिद्ध आयतों में से एक है, जो आपकी बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय 6 है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6, इसे महान शेमा कहा जाता है। और मुझे लगता है कि इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 उदाहरण दे दिए हैं। वैसे व्यवस्था विवरण अध्याय 5, 10 आज्ञाएं दोहराई गई हैं। यह एक उपदेश है, उनके पास कोई अध्याय या श्लोक नहीं था। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में 10 आज्ञाएं देने के बाद सुनिए कि वह क्या कहता है। श्लोक 6, व्यवस्था विवरण अध्याय 6। और ये वचन जो मैं आज तुझको आज्ञा देता हूं वे तेरे हृदय में बने रहें। मूसा ने कहा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम यहोवा से प्रेम करो और उसकी आज्ञा मानो। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो आप उसकी आज्ञा नहीं मान सकते। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये शब्द जो मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम्हारे हृदय में होने चाहिए। इन्हें अपने बच्चों को लगन से सिखाओ। आमीन। आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि आजकल इतना पागलपन भरा अपराध क्यों हो रहा है। क्या माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर का नियम सिखा रहे हैं? अपने बच्चों को इन्हें खूब सिखाओ। घर में बैठते समय, रास्ते पर चलते समय, शाम को पूजा करते समय, लेटते समय, सुबह उठते समय इनकी चर्चा करो। सुनो, इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। ये तुम्हारी आंखों के बीच में बिना सामने वाले के होंगे। तुम इन्हें अपने घर और अपने द्वारों के चौखटों पर लिखोगे। अब यहूदियों ने इसे शाब्दिक रूप से लिया और यहूदी फरीसी धर्म ग्रंथों के छोटे छोटे अंश लेते थे। वे उन्हें कुंडलित करके उन्हें एक छोटे से बक्से में रखते थे। वे इसे अपने माथे पर लटकाते थे जिसे फिलैक्ट्री कहते थे, या वे इसे बांधते थे। आपने शायद देखा होगा कि कुछ रूढ़िवादी यहूदी चमड़े के एक टुकड़े को चर्मपत्र के एक छोटे टुकड़े के साथ अपनी कलाई पर लपेटते थे। लेकिन यह भी कहा गया कि यह आपके हृदय में होना चाहिए। यह एक प्रतीक था। यदि यह आपके हृदय में नहीं है तो इसे अपने सिर से लटकाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियम के बारे में सोचें, उसके नियम से मार्गदर्शित हों। यह हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। हमें ध्यान लगाना चाहिए। भजन 1:19 पढ़ना चाहिए प्रभु के नियम के विषय में। क्या यह बात समझ में आ रही है?
तो अगर मैं ऐसा करूं तो आप इस अगले वक्तव्य के बाद घर जा सकते हैं। ऐसा मत करो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें उपदेश मिलेगा। यदि आपके सिर, हाथ और हृदय में परमेश्वर का नियम नहीं है तो इसकी शुरुआत हृदय से होगी और फिर यह सिर और हाथ में होगा, है ना? तुम पर पशु का चिन्ह होगा। यह इतना जटिल नहीं है, लेकिन कुछ और खास बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। नंबर 3, 10 आज्ञाओं में से किसमें मुहर के तत्व सम्मिलित हैं? 10 आज्ञाओं में से एक में एक शीर्षक, एक नाम, एक क्षेत्र और एक कार्यालय है। ये सभी चीजें इसमें हैं। चौथी आज्ञा को देखिए, 6 दिनों में, और आपको यही मिल गया, क्योंकि 6 दिन में कौन? प्रभु, यही उसका नाम है। उसने सृजन किया, उसने बनाया, वह सृजन करता है। वह उसका कार्यालय है। आकाश और पृथ्वी, समुद्र, वह उसका क्षेत्र है। वह सब कुछ है और वह सब जो उसमें है। मैंने आप दोस्तों को बताया है, इस बारे में फिर से सोचें। ये दुनिया के सबसे पवित्र शब्द हैं। परमेश्वर की आवाज़ से बोले गए, उसकी उंगली से लिखे गए, वह उन्हें हमारे दिल में चाहता है। जब आप पवित्र भूमि के बारे में सोचते हैं तो आप इज़राइल के बारे में सोचते हैं। पवित्र शहर के बारे में सोचो, कौन सा शहर? यरूशलेम। आप पवित्र पर्वत के बारे में सोचते हैं, कौन सा पर्वत? माउंट सिय्योन, माउंट मोरिया। और उस पहाड़ पर क्या बनाया गया था? पवित्र मंदिर। और पवित्र मंदिर में क्या था? खैर, आपके पास पवित्र स्थान था। और पवित्र स्थान के भीतर तुम पर्दे को पार करके गए। तुमने क्या प्रवेश किया? परम पवित्र स्थान। इसे सबसे पवित्र आंतरिक गर्भगृह कहा जाता है। परम पवित्र स्थान में एक चीज थी, वह क्या थी? वाचा का पवित्र संदूक। और वाचा के पवित्र संदूक में तुम्हारे पास क्या था? परमेश्वर का पवित्र नियम। और परमेश्वर के पवित्र नियम में आपको पवित्र शब्द मिलता है। एक बार अनुमान लगाओ कि यह कहां है? यह 10 आज्ञाओं में सबसे लंबी है। सप्त के दिन को पवित्र मानना स्मरण रखो, क्योंकि वह एक चिन्ह है और वह इसे हमारे दिलों में चाहता है। आमीन। यह आज्ञा परमेश्वर के लिए एक अंतर पैदा करती है। अब सभी आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, है ना? लेकिन इसे ना भूलें, यह कानून के मध्य में है और यह एकमात्र आज्ञा है जो याद रखने वाले शब्द से शुरू होती है। और फिर भी ऐसे पादरी हैं जो अपने लोगों से कह रहे हैं कि यह एकमात्र आज्ञा है जिसे हमें भूल जाना चाहिए। यदि आप बाइबल ईसाई हैं तो इसमें सचमुच कुछ गड़बड़ है। एक मुहर पर नाम, प्रभु, पद, सृष्टिकर्ता, उसने जो बनाया, क्षेत्र, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र तथा उनमें जो कुछ भी है लिखा होता है। प्रश्न संख्या 4, भगवान ने अपनी शक्ति का विशेष संकेत क्या दिया है? उन्होंने कहा, यह भी एक संकेत है। यहेजकेल XX श्लोक 12, मैंने उन्हें अपने सप्त भी दिए ताकि वे क्या करें? जो परमेश्वर के लोगों के एक विशेष चिन्ह के बारे में बात करते हुए, मेरे सप्त मेरे और उनके बीच एक चिन्ह है, ताकि वे जान सकें कि मैं ही वह प्रभु हूं जो पवित्र करता है। पवित्र करने का अर्थ है कि मैं उन्हें पवित्र बनाता हूं। और आप सब बात शब्द को पवित्र पाते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देना चाहते, यदि आपके पास पवित्र समय नहीं है, तो आप पवित्र नहीं हैं। वैसे भगवान ने कहा है कि आपके पैसे का 10वां हिस्सा भगवान के लिए पवित्र है। अगर आप कभी भी अपने पैसे में से कुछ भी भगवान को नहीं देते हैं तो आप भी पवित्र नहीं हैं। किसी दिन न्याय के सामने आपको इसका हिसाब देना होगा कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। ये हम सबका अपने समय पर प्रभाव होता है और हमारे साधन। भगवान हमें 100% उपयोग करने की अनुमति देते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें अपनी क्षमता का 10वां हिस्सा वापस करना चाहिए। वह हमें अपना 100% समय देते हैं। वह कहते हैं, अगर आप मेरी बात पर यकीन करें, मेरे लिए हर 7वां दिन एक धन्य समय है। आमीन। न एक संकेत है। फिर से यहेजकेल XX, मेरे पवित्र सप्त का दिन, और यह एक चिन्ह होगा ताकि तुम जान सको कि मैं यहोवा हूं, तुम्हारा परमेश्वर। यह इस बात का संकेत है कि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। फिर आप निर्गमन XXXC श्लोक 28 पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप मेरे सप्त को रखोगे क्योंकि यह एक होगा, मेरे और तुम्हारे बीच का चिन्ह। वैसे आपने 3 बार यह चिन्ह 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 देखा होगा। हिब्रू में चिन्ह और प्रतीक शब्द एक ही बात कह रहे हैं। यह एक प्रतीक है, यह एक चिन्ह है, यह एक मुहर है, यह एक निशान है। अच्छा निशान, आपके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। वैसे 1,44,000 न केवल रहस्योद्घाटन 7वीं रहस्योद्घाटन थानी 3 स्वर्गदूतों के संदेश जाने से पहले मैंने 1,44,000 लोगों को उनके माथे पर अपने पिता का नाम लिखा हुआ देखा। वहां इसे सील नहीं, पिता का नाम कहते हैं। उस आज्ञा में यह कहता है, मैं यहोवा हूं, मैं सभी चीजों का निर्माता हूं।
सप्त का दिन तुम्हारे और मेरे बीच एक चिन्ह है, ताकि तुम जान सको कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। यह एक चिन्ह है कि कितने लोगों को पवित्रता की आवश्यकता है। मैं करता हूं। यह हमें याद दिलाता है कि उसने हमें बनाया है, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने बनाया और 7वें दिन को सुरक्षित रखा। यह उसकी रचनात्मक क्षमता की याद दिलाता है। वह हमें फिर से बना सकता है। आमीन। हमें एक नए हृदय की आवश्यकता है। मुझे खेद है, मैं आगे बढ़ गया। 5वां प्रकाशित वाक्य, छायने का दूसरा जानवर हर किसी को क्या प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है? उत्तर, वह छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र पहना सभी को क्या प्रदान करता है? उनके दाहिने हाथ पर एक निशान या माथे पर। अब आप ध्यान दें कि इसमें दायां हाथ और माथा नहीं लिखा है। यह दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर यह हाथ में है तो इसका मतलब है कि वे जानवर के काम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि वे इस पर विश्वास न करें, लेकिन वे इसके परिणाम नहीं चाहते। यदि यह माथे में है, वे शायद ईमानदारी से इस पर विश्वास कर रहे हों। तो चलिए इसका सामना करते हैं। आखिरी दिनों में कुछ लोग जानवर के साथ सहयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि उन्हें खरीदना या बेचना है। कोई और रास्ता नहीं है। वे इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वे जानवर के काम कर रहे हैं। वे वही कर रहे हैं जो जानवर चाहता है। दूसरे, वे वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने खरीद लिया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने कूलेड पी लिया। संख्या 6, जानवर का चिन्ह क्या है? खैर, अब आप जानते हैं, हमने पहचान लिया। वहां थे। प्रकाशित वाक्य डामाइन और थ्राइंजी में 2 बातें हैं। सबसे पहले आपके पास बुतपरस्त रोम था। सड़क पर चल रहे लोगों में से एक की बात सही थी। पगान रोम में पहले 6 रोमन अक्षरों का योग 666 होता है। एक VX। जब तक आप C तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप इन अक्षरों को जोड़कर 666 बनाते हैं। लेकिन फिर जब आप पोप के रोम में जाते हैं तो शीर्षक पोप के लिए विकारियस फिली देई का योग 666 होता है। जब आप उन्हें जोड़ते हैं, हमने आपको इसे किसी और रात दिखाया। अगर आप इसे मिस कर गए हैं तो उस अध्ययन पर जाएं, आपको यह मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि जानवर कौन है। बुतपरस्त रोम से शुरू हुआ, पोप रोम में बदल गया, एक अत्याचारी शक्ति बन गया, और फिर प्रकाशित वाक्य थारी में एक और जानवर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतिम दिनों में कैथोलिक, रूढ़िवादी, ईसाई, प्रोटेस्टेंट, इवेंजेलिकल, करिश्माई लोगों का एक एकीकरण, एक संघ होगा, और भय के कारण वे एक साथ आएंगे और ऐसे धार्मिक कानून बनाएंगे जो ईश्वर के कानून के साथ संघर्ष करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे कौन सा कानून चुनेंगे। उनको न दिन रात चैन मिलता है। जो कोई भी उसके नाम का चिन्ह प्राप्त करता है, वह पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है। तो एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों को विश्राम मिलता है। जो लोग पशु की पूजा करते हैं, उन्हें विश्राम नहीं मिलता। सब्बात विश्राम का दिन है। सब्बात का अर्थ है रुकना, आराम करना, और यह उस कुख्यात संख्या से जुड़ा हुआ है। मनुष्य को 6ठे दिन बनाया गया था। यह मानव निर्मित पूजा की तरह है। 666। पहली बार जब आप बाइबल में 7 को 3 बार पाते हैं तो वह सब्बात के आदेश में है। और 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सभी कामों से विश्राम किया जो उसने बनाए थे। और 7वें दिन परमेश्वर ने इसे आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने इसे पवित्र बनाया। 7वां 7 वहाँ उत्पत्ति अध्याय 2, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब यह एक उद्धरण है एक कैथोलिक धर्म शिक्षा से। ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये उनके शब्द हैं। प्रश्न, सब्त का दिन कौन सा दिन है? उत्तर, शनिवार सब्बात का दिन है। खैर, अगला स्वाभाविक प्रश्न यह है कि हम शनिवार के बजाय रविवार क्यों मनाते हैं? अगर आप एक अच्छे कैथोलिक बनना चाहते हैं तो आप धर्म शिक्षा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने पहले भी ऐसा किया होगा। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। उत्तर दें, हम शनिवार के बजाय रविवार मनाते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने गंभीरता को स्थानांतरित कर दिया। रुकिए, यह किसने किया? यीशु। हे परमपिता परमेश्वर, प्रेरितों, कैथोलिक चर्च ने इस उत्सव को शनिवार से रविवार तक स्थानांतरित कर दिया। एक और बात, सवाल, क्या आपके पास यह साबित करने का कोई और तरीका है कि कैथोलिक चर्च के पास त्योहार या उपदेश स्थापित करने की शक्ति है? वे कह रहे हैं, आप जानते हैं, हमारे पास त्योहार और उपदेश बनाने की शक्ति है। उनके पास इसका क्या सबूत है? जवाब दें। अगर उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होती तो वह ऐसा नहीं कर पाती जिस पर सभी आधुनिक धर्मावलंबी उससे सहमत हैं। खैर, यह सच नहीं है, यह हम सभी के लिए सही नहीं है, लेकिन अधिकांश अन्य ईसाई इस बात से सहमत हैं। वह सप्ताह के पहले दिन रविवार के पालन की जगह सप्ताह के 7वें दिन शनिवार के पालन को नहीं अपना सकती थी। इसे समझिए, ऐसा दिन जिसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। यह उनकी आधिकारिक शिक्षाओं से है कि वे सभी वफादार कैथोलिकों को कैसे उपदेश देते हैं और सिखाते हैं।
वे कहते हैं इसमें कोई शास्त्रीय या बाइबलीय कारण नहीं है, यह चर्च का अधिकार है और जो बाइबल के अधिकार से ऊपर है। मार्टिन लूथर ने कहा प्रोटेस्टेंट सुधार का आधार था सोला स्क्रिप्टुरा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, न कि चर्च जो कहता है उसके अनुसार, क्योंकि चर्च लोगों से बना है और वे अपनी भावनाओं के साथ बदलते हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते हैं। वे चंचल हैं। वे मनुष्यों की परंपराओं का पालन करते हैं। हमें परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन के अनुसार चलना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा यह बुद्धिमान व्यक्ति है जो चट्टान पर निर्माण करता है। ये शब्द जो मैंने कहे हैं वह बुद्धिमान व्यक्ति है, मूर्ख रेत पर निर्माण कर रहा है, मनुष्य की पूर्व धारणाओं और विचारों की बदलती रेत पर। यह सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च से है, मई गक्सवेंस 1995। इसे पकड़ो। संभवतः सबसे साहसिक कार्य, सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन जो चर्च ने किया वह पहली शताब्दी में हुआ। वास्तव में यह तीसरी शताब्दी के समान है। पवित्र विश्राम दिवस सब्त को शनिवार से रविवार में बदल दिया गया, न कि शास्त्रों में उल्लिखित किसी निर्देश से, बल्कि चर्च की अपनी शक्ति की भावना से। जो लोग सोचते हैं कि धर्म ग्रंथ ही एकमात्र प्रमाण होना चाहिए, उन्हें तार्किक रूप से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनना चाहिए और शनिवार को सब्बात के रूप में रखना चाहिए। आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कैथोलिक चर्च से समर्थन नहीं मांगता, लेकिन मुझे जो मिल सकता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। वे सही कह रहे हैं। वे कह रहे हैं देखो, अगर तुम वाकई बाइबल के अनुसार चलना चाहते हो तो तुम्हें सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनना चाहिए। आमीन। मैं इस पर विश्वास करता हूं। और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं है। मेरे पास आपको यह सब पढ़कर सुनाने, नोट बनाने, मानसिक नोट बनाने का समय नहीं है। sabbatruth.com यह सबसे लोकप्रिय सब्बात वेबसाइटों में से एक है और हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि आप वहां क्या पाएंगे। इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी है और यह बहुत सटीक है। इस विषय पर अन्य संप्रदायों के धर्मशास्त्रियों की टिप्पणियां सुनें। बिली ग्राहम। यही कारण है कि 10 आज्ञाओं में से एक में कहा गया है कि 6 दिन तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपना सारा काम करना चाहिए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का सब्त है। निर्गमन, बंदाई, नाव और एक्स। सब्त शब्द पुराने हिब्रू शब्द से आया है जिसका अर्थ है कुछ करना, बंद करना या रोकना। यही कारण है कि हम सब्त का सबसे अच्छा पालन तब करते हैं जब इसका उपयोग आराम और पूजा दोनों के लिए किया जाता है। हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है और इसीलिए पुराने नियम में आदेश दिया गया है कि तुम्हें 6 दिन मेहनत करनी चाहिए, लेकिन 7वें दिन तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन हमारी आत्माओं को भी नवीनीकरण की आवश्यकता होती है और इसीलिए सब्त को परमेश्वर के कार्य में पूजा और निर्देश के लिए एक समय होना चाहिए। यीशु नियमित रूप से सब्त के दिन पूजा में शामिल होते थे। सप्ताह में एक दिन वह ऐसा करता था। बिली ग्राहम ने यह नहीं कहा कि सब्बात का पालन मत करो। वह 10 आज्ञाओं में विश्वास करते थे। एंड यह एक मेथोडिस्ट धर्मशास्त्री द्वारा लिखा गया है। मुझे डर है कि आज हम आज्ञा को भूलने के खतरे में हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से कीमत चुकाते हैं। वास्तव में परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वह हमें आराम देकर और हमारी आत्माओं को पुनर्स्थापित करके हमें आशीर्वाद देना चाहता है। यह आपके लिए हर सप्ताह और हर दिन सच हो जब हम मसीह को जानते हैं। यह प्रसिद्ध प्रचारक ड्वाइट मूडी का लेख है। सब्त का दिन अदन में बाध्यकारी था। अदन के समय से ही यह लागू है। अदन में सप्ताह का कौन सा दिन था? 7वां दिन, तब से यह लागू है। चौथी आज्ञा याद रखने वाले शब्द से शुरू होती है, जो यह दर्शाता है कि जब परमेश्वर ने माउंट सिनाई पर पत्थर की तख्तियों पर व्यवस्था लिखी थी तब सप्त पहले से ही अस्तित्व में था। मनुष्य यह कैसे दावा कर सकते हैं कि इस एक आज्ञा को हटा दिया गया है जबकि वे अन्य 9 आज्ञाओं को अभी भी बाध्यकारी मानते हैं? यह विलियम ओवेन कार्वर हैं जो अपनी पुस्तक द लॉर्ड्स डे आवर डे में मेथोडिस्ट धर्मशास्त्री हैं। यहूदी 7वें दिन सब्बात से लेकर ईसाई पहले दिन के पालन तक कभी कोई औपचारिक या आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ। यह लेखित बैप्टिस्ट मैनुअल के लेखक डॉ एडवर्ड टी हिस्कॉक्स का है। सप्त के दिन को पवित्र रखने की आज्ञा थी और है, लेकिन वह सप्त का दिन रविवार नहीं था। हालांकि यह कहा जाएगा और कुछ हद तक विजय के प्रदर्शन के साथ सप्त को उसके सभी कर्तव्यों और विशेषाधिकारों और प्रतिबंधों के साथ सप्ताह के 7वें दिन से पहले दिन स्थानांतरित कर दिया गया। इस विषय पर जानकारी की उत्सुकता से इच्छा रखते हुए, जिसका मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया है, मैं पूछता हूं, इस तरह के लेन देन का रिकॉर्ड कहाँ मिल सकता है? नए नियम में नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्त की संस्था के 7वें दिन से सप्ताह के पहले दिन में परिवर्तन के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। जॉन वेस्ले। अध्यादेशों की यह लिखावट हमारे प्रभु और वे बेशक मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक हैं।
अध्यादेशों की यह लिखावट हमारे प्रभु ने मिटा दी और रास्ते से हटा दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। कुलुस्सियों 2:14। लेकिन नैतिक कानून जो 10 आज्ञाओं में निहित है और भविष्यवक्ताओं द्वारा लागू किया गया है, उसने नहीं हटाया। नैतिक कानून औपचारिक या अनुष्ठान कानून से पूरी तरह से अलग नींव पर खड़ा है। इस कानून का हर हिस्सा सभी युगों में सभी मानव जाति पर लागू रहना चाहिए। E.C. Owen Heavens, मेथोडिस्ट, ने पिलर्स ऑफ द ट्रुथ, पृष्ठ 88 पर लिखा, सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया था, इब्रानियों के लिए नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के लिए। यहाँ क्लोविस जी कैंपबेल हैं, जीवन के लिए 10 नियम, और ये मेरे चर्च के सदस्य नहीं हैं, ये सम्मानित धर्मशास्त्री हैं। 7वें दिन के बजाय हम पहले दिन को क्यों मनाते हैं, इसका कोई सकारात्मक आदेश नहीं है। 7वें दिन से पहले दिन में बदलाव के लिए शास्त्रों में कोई भी अधिकार नहीं खोजेगा। आरंभिक ईसाइयों ने सप्ताह के पहले दिन पूजा करना शुरू किया क्योंकि उस दिन यीशु मृतकों में से जी उठे थे। धीरे धीरे पूजा के इस दिन को विश्राम का दिन भी बना दिया गया, एक कानूनी अवकाश जो वर्ष 321 में मनाया जाता था, और यह कॉन्स्टेंटाइन, एक रोमन सम्राट के आदेश के माध्यम से हुआ था, न कि यीशु या शास्त्रों या प्रेरितों के माध्यम से। अतः मैं तुमसे वही प्रश्न पूछता हूं जो पतरस ने महासभा से पूछा था, और क्या हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए या मनुष्य की? हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, मनुष्य की नहीं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? नंबर 7, क्या पशु का चिन्ह या परमेश्वर की मुहर एक दृश्यमान चिन्ह है? मैं यह बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। हृदयों का प्रभु कहता है, मैं अपना नियम उनके हृदयों में डालूंगा, दिलों और दिमागों में मैं उन्हें लिखूंगा। ये कोई टैटू नहीं है, ये कोई कंप्यूटर चिप नहीं है। लोगों को लगा कि यह सुपर कार्ड और क्रेडिट कार्ड है और सभी तरह के सिद्धांत सालों से उड़ रहे हैं। बाइबल कहती है, जो कुछ भी तुम्हारा हाथ करने को पाता है, अपनी शक्ति से करो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई यहां आकर मेरी मदद कर सकता है, क्या तुम यहां आओगे, अपना हाथ काट कर मुझ पर फेंक दोगे? या क्या आप जाते हैं कि यह एक अलंकार है? हम इसे मैनुअल लेबर कहते हैं, स्पेनिश में मनो। यह एक हाथ है, इसका मतलब है मदद, इसका मतलब है कार्रवाई। हाथ में इसका यही मतलब है। वे जानवर के काम करने जा रहे हैं मन में कर। क्या आपने देखा कि क्या परमेश्वर की मुहर हाथ में नहीं है, यह केवल मन में है? जानवर का निशान मन में या हाथ में हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मसीही होने के नाते अपने कामों से नहीं बचाए गए हैं, हम विश्वास से बचाए गए हैं। काम यहीं हृदय से शुरू होने जा रहे हैं, फिर आपके पास काम होंगे। हम कामों से नहीं बचाए गए हैं। इसमें लिखा है, यह तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे लिए एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, ताकि प्रभु का नियम तुम्हारे मुंह में रहे। फिर से उस आयत को दोहराते हुए यशायाह 39 में ध्यान दें कि वह दोनों को कैसे एक साथ रखता है। उनके काम अधर्म के काम हैं और हिंसा का काम उनके हाथों में है। हाथों और कामों के बीच तुलना। बाइबल को बाइबल की व्याख्या करने दें। उनके विचार अधर्म के विचार हैं, बर्बादी और विनाश उनके मार्ग में, उनके हाथों में और उनके सिर में है। यह आपके कार्यों और आपके विचारों में बात कर रहा है। आपकी आंखों के बीच और आपके हाथ पर पूरे बाइबल में एक जैसे प्रतीक हैं। यह अपने कार्यों और अपने विश्वासों के बारे में बात करें। यह मत सोचिए कि परमेश्वर की मुहर वाले पशु का चिन्ह कोई टैटू या कंप्यूटर चिप या ऐसा कुछ होगा। आमीन। यीशु कैसे निर्धारित करता है यदि हम उसके सेवक हैं? उत्तर, यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, रखना मेरी आज्ञाएं। मुझे याद है कि कई साल पहले मैंने एक बम्पर स्टिकर देखा था जिस पर लिखा था, अगर आप ईसा मसीह से प्रेम करते हैं तो हॉर्न बजाएं। क्या किसी ने कभी ऐसा बम्पर स्टिकर देखा है? अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो हॉर्न बजाएं। काश इसमें वह सब कुछ होता है ना, बस अपना हॉर्न बजाओ। मुझे यीशु से प्यार है। और फिर मैंने एक बम्पर स्टिकर देखा जो किसी ने लगाया था। इसमें लिखा था, अगर तुम यीशु से प्रेम करते हो तो 10वां हिस्सा दो। कोई भी हॉर्न बजा सकता है। मैंने सोचा कि यह चतुराई थी। 9 की संख्या। क्या आप किसी के पास जानवर का निशान है? या फिर मैंने कोई उत्तर छोड़ दिया? ओह, मैं किसी तरह स्लाइड से बाहर हो गया। इसमें क्या लिखा है? रोमियो में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिस प्रकार तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास बनाकर प्रस्तुत करते हो, उसी प्रकार तुम भी उसी के दास हो जिसकी आज्ञा मानते हो। इसे संपादित संस्करण में डालने जा रहे हैं। किसी तरह यह मेरी स्लाइड से बाहर हो गया, मैं माफी चाहता हूं। इसलिए तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसी के सेवक हो। यदि तुम पशु के नियमों का पालन करते हो तो तुम किसकी सेवा करते हो? जानवर। यदि आप परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं और तुम आज्ञा मानो। ईश्वर
जॉन कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो यह पहला जॉन है, हम झूठे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। 9वां नंबर, यीशु ये कैसे निर्धारित करता है कि हम उसके सेवक हैं? उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, हॉर्न की हॉर्न नहीं, मेरी आज्ञाओं को मानो। आमीन। क्या अब किसी के पास जानवर की छाल है? नहीं। लेकिन क्या बहुत सारे लोग रविवार को चर्च नहीं जाते? हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जानवर का निशान मिला है। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे जानवर का निशान मिला है क्योंकि मैं रविवार को चर्च जाता हूं। मैंने कहा, नहीं, आप जानवर के कानून का पालन कर रहे होंगे, लेकिन जानवर का निशान तब होता है जब यह एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जिसे आप खरीद या बेच नहीं सकते। हो सकता है कि आप अवज्ञा में जी रहे हों, लेकिन जानवर का चिन्ह अलग है। वैसे खरीद या बिक्री करने में सक्षम नहीं होना। आप में से कितने लोग अपने वित्तीय लेन देन कंप्यूटर या क्रेडिट कार्ड से करते हैं? चलो सच बताओ। आप में से बाकी लोग शायद ड्रग डीलर हैं। आप हर समय सिर्फ नकदी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम सभी डिजिटल मुद्रा का उपयोग करते हैं, है ना? क्या आप कभी बैंक गए हैं या आपका कार्ड अस्वीकृत हुआ है? बेटा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और हमारे पास बैंक में पैसे थे, लेकिन मेरे कार्ड की चिप खराब हो गई या कुछ और हुआ, और मुझे लगता है कि कैरन ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और यह तुरंत खराब हो गया। और उसमें लिखा था गिरावट। वे उसे स्वाइप करते रहे, गिरावट गिरावट। मुझे इधर उधर खोजबीन करनी पड़ी, दूसरा कार्ड ढूंढना पड़ा और उसका इस्तेमाल करना पड़ा। अब लोगों की खरीद फरोख्त को नियंत्रित करना कितना आसान है दुनिया भर में। ध्यान रखें कि प्रकाशित वाक्य में जब खरीदने और बेचने की बात नहीं की गई है तो इसका मतलब सिर्फ लोगों के सुपरमार्केट जाने से नहीं है। इसमें देशों के बीच खरीद फरोख्त की बात भी की गई है। क्या आपने आर्थिक प्रतिबंध नाम की किसी चीज के बारे में सुना है? क्या अब हमारे पास संयुक्त राष्ट्र है? और क्या अब हमारे पास ऐसी शक्तियां और सरकारें हैं जो अन्य सरकारों को बता सकें कि हम आपके साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं? जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद या बिक्री नहीं कर सकते। यह पहले से ही ऐसा हो रहा है। संख्या 10, मसीह विरोधी की शक्ति किन 2 चीजों को बदलने का प्रयास करती है? वह क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? समय और नियम। इसलिए जब हम इस अंतिम दिन की पशु शक्ति के बारे में सोचते हैं तो कुछ बातें सामने आती हैं। इसका समय और कानून से कुछ लेना देना होगा। अब जब आप 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो 10 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा कानून और समय दोनों है? शैतान ईसाई जगत से यही कह रहा है कि इसे भूल जाओ। और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो इसे सही दिन पर न करें, बस इसे उस तरह से न करें जैसा भगवान ने कहा है। क्या आपने कैथोलिक चर्च की आधिकारिक शिक्षाओं में यह लिखा हुआ देखा है? पोप के पास समय बदलने, कानूनों को निरस्त करने और सभी चीज़ों को ख़त्म करने की शक्ति है, यहाँ तक कि यीशु के उपदेशों या शिक्षाओं को भी। मुझे लगता है कि यह सोचना ईशनिंदा है कि कोई व्यक्ति यीशु की शिक्षाओं को त्याग सकता है। और मैंने आपको दूसरे दिन यह तस्वीर दिखाई थी जो हमने कैथोलिक चर्च के सामने 10 आज्ञाओं की खींची थी। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक चर्च 10 आज्ञाओं को सामने रखें, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करें। और मूर्ति पूजा के बारे में आज्ञा पूरी तरह से गायब है, और 10 की संख्या को बनाए रखने के लिए उन्होंने लालच के बारे में 10वीं आज्ञा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन बदलते समय और कानून। संख्या 11, परमेश्वर ने अपने प्राचीन पादरियों और पुजारियों की क्या आलोचना की थी? चीज़ें नहीं बदली हैं। वह विशेष रूप से क्या कहता है? लेकिन आप अपने मार्ग से भटक गए हैं और आपने कई लोगों को ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। कानून पर तुमने मेरे तरीके नहीं अपनाए, बल्कि तुमने दिखाया है कानून में पक्षपात। अब क्या शैतान को हमें सभी कानून तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए? क्या आप जानते हैं, जेम्स कहते हैं, जो कोई भी एक नियम तोड़ता है वह सभी नियमों का दोषी है। आप अदालत में जाकर जज से यह नहीं कह सकते कि मुझे पता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन मैं गति सीमा से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाता। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने सभी बिलों का भुगतान करता हूं और मैंने सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या वह कहेगा, ओ ठीक है, अब तुम ठीक हो? नहीं, तुम दोषी हो। और परमेश्वर के नियम के साथ आपको 10% की छूट नहीं मिलती। और यहां तक कि पुराने नियम में भी कहा गया है कि वे दिखा रहे थे कानून में पक्षपात। मैं उन हिस्सों को रखूंगा जो सुविधाजनक हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जो असुविधाजनक हैं। फिर से होशे 4 श्लोक 6, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं। खैर, यह उचित नहीं लगता कि किसी को इसलिए नष्ट कर दिया जाए क्योंकि वे नहीं जानते। पढ़ते रहें, क्योंकि आपने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने निर्णय लिया, मैं जानना नहीं चाहता।
ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के सेमिनार में आए और कहा, पादरी डग, काश मैं कभी यहाँ ना आता। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, अब मैं बहुत कुछ जान गया हूँ और मैं परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना चाहता। मैंने कहा, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं कर देते तब तक आप दुखी ही रहें। मैं नहीं चाहता कि तुम विनाश की ओर जाते हुए खुश रहो। तूने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है और मैं तुझे याजक पद से भी अस्वीकार कर दूंगा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर के नियम को भूल गया है। मैं भूल जाऊंगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद दे? मैं आपको बाइबल से एक वादा देता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 5वें अध्याय की 29वीं आयत में, ओह, यह परमेश्वर बोल रहा है, काश मेरे लोग हमेशा मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करते ताकि उनका और उनके बाद उनके बच्चों का भला हो। क्या तुम अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हो? तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करो। वे आपका उदाहरण देखेंगे और वह उन्हें आशीर्वाद देगा और उनकी रक्षा करेगा। कौन सी विशेष आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर परमेश्वर धार्मिक अगुओं को डांटता है? उत्तर 2, इसमें लिखा है कि तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। उसके पुजारियों ने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। यहेजकेल 22:26, उन्होंने मेरी पवित्र चीज़ों को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर नहीं किया है। उन्होंने मेरे सप्त के दिनों से अपनी आंखें छिपा ली हैं ताकि मैं उनके बीच अपवित्र हो जाऊं। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो प्रमुख पादरी, टेलीविज़न पादरी हैं। आप उनके नाम पहचान लेंगे, वे दोस्त हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। जब हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डॉग, चलो वहां तक नहीं जाते, चलो वहां नहीं जाते। और वे जानते हैं कि उनके पास धर्म ग्रंथ नहीं है, इसलिए वे इस पर बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी आंखें छिपा ली हैं। संख्या 13, परमेश्वर अपने अगुओं को किस खास पाप की निंदा करने की आज्ञा देता है? यशायाह 58:1, जोर से पुकारो। यही हम इस सेमिनार में कर रहे हैं। हम इसे दुनिया भर के मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। चर्च से कह रहे हैं, जागो, मत छोड़ो, पीछे मत हटो, ईमानदार बनो, अपनी आवाज तुरी की तरह ऊंची करो, मेरे लोगों को उनके अपराध बताओ। अपराध क्या है? परमेश्वर के नियम को तोड़ना। हमें पाप से बचाने वाले की जरूरत है। अगर आप नहीं जानते कि पाप क्या है तो आप अपने उद्धारकर्ता को नहीं चाहेंगे, है ना? यदि तुम सप्त के दिन अपने पांव को रोक कर रखते हो मेरे पवित्र दिन पर अपनी इच्छा पूरी करने से, तो इसे प्रभु का सप्त कहा जाता है। यह यहूदियों का सप्त नहीं है। वह कहते हैं कि मेरा पवित्र दिन है और सप्त को आनंदमय कहते हैं। यह बोझ नहीं है, यह आशीर्वाद है। दोस्तों, उसने दिन को आशीर्वाद दिया, उसने इसे शाप नहीं दिया। आमीन कहो। वह चाहता है कि तुम धन्य हो। तुम सप्त को आनंद का दिन, प्रभु का पवित्र दिन आदरणीय कहते हो, तब तुम प्रभु में आनंदित होगे। कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? तुम भरपूर जीवन चाहते हो। मित्रों, जब आप यीशु को स्वीकार करने और उसका पूर्णतः अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? यीशु ने क्या कहा? प्रभु यूं कहता है, मार्ग में खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कहाँ है और उसी पर चलो, तब तुम्हें विश्राम मिलेगा आपकी आत्माओं के लिए। यीशु ने महान निमंत्रण में कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, जीवन में बोझ है। वह कहता है कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दिल से दीन हूं और तुम पाओगे अपनी आत्माओं के लिए विश्राम पाए। सप्त का दिन विश्राम के बारे में है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि आप उस विश्राम को पाएं। लेकिन इससे पहले कि आप पशु के चिन्ह को नहीं कहें, आपको क्या कहना होगा? हाँ, यीशु के लिए। जो लोग पशु की पूजा करते हैं उन्हें दिन रात चैन नहीं मिलता। यीशु मेरे पास आए हैं और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु चाहते हैं कि आप उनके पास आएं। आप में से जो लोग यहाँ हैं, जो लोग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने आंशिक रूप से अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपको अभी भी वह शांति नहीं मिली है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप अभी भी परेशान हैं। आपके पास इतना धर्म है कि आप दुखी हो सकते हैं क्योंकि आपने 100% नहीं कहा है, भगवान मैं तुम्हारा हूं। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह आपको ईश्वर से अलग कर रहा है और आपने उसे दूसरों को नहीं सौंपा है। या हो सकता है कि आपने इसे सौंप दिया था और वापस ले लिया है, लेकिन अब आप पूर्ण समर्पण कर सकते हैं। प्रभु आपके हृदय का कितना भाग चाहता है, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से। हम इसी के बारे में गाते रहे हैं। हमने आपको एक निर्णय कार्ड दिया है और हमारे कर्मचारी अभी यहाँ मौजूद हैं। वे इसे वितरित करने जा रहे हैं। ये हमारा अंतिम निर्णय कार्ड है। कुछ लोग सप्ताह भर इस निर्णय पर संघर्ष करते रहे कि वे किस पक्ष में हैं। मित्रों, केवल 2 ही रास्ते हैं वहां, जीवन और अच्छाई और आशीर्वाद, मृत्यु और बुराई अभिशाप। आपके पास जानवर का निशान है, आपके पास भगवान की मुहर है, आपके पास जीवन का मार्ग है, आपके पास विनाश का मार्ग है।
हम आपको घर पर हमारे दोस्तों के लिए जीवन जीने के तरीके को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आप पाएंगे कि आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं और prophecyodyssey.com पर हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ मौजूद लोगों के लिए ऐसा करेंगे। ये एक तरफ स्पेनिश है, दूसरी तरफ अंग्रेजी। यदि आपको भाषा बोलने का वरदान प्राप्त है तो आप दोनों ओर से कुछ भी कर सकते हैं। बस कार्ड पर अपना नाम भरें। मैं बस 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना निर्णय लें। अब यहां वे प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अपने कार्ड पर मिलेंगे। क्या आप अब सप्त के सत्य के उस गौरवशाली ध्वज के नीचे चलने और परमेश्वर की आज्ञा मानने तथा उस विश्राम अर्थात अपने पवित्रकर्ता और सृष्टिकर्ता यीशु को पाने का निर्णय लेंगे? प्रश्न संख्या 1। मैंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं उसके बताए मार्ग पर चलना चाहता हूं। यह मसीह के बारे में है, यह मसीह में विश्राम पाने के बारे में है, यह यीशु के लहू को स्वीकार करने के बारे में है और आत्मसमर्पण किया जा रहा है। हां पर निशान लगाएं। भले ही आपको पता ना हो कि आप कल यह कैसे करेंगे, अभी निर्णय लें, क्योंकि अगर आप विश्वास का एक कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर आपकी ओर बढ़ेगा। आमीन। नंबर 2, मैं जानवर की छाप के बजाय परमेश्वर की मुहर को चुनता हूं। आपको लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे आप चुन सकते हैं। अब इसे जांचें। कहो, मुझे तुम्हारी मुहर चाहिए, मुझे अंदर पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे तुम्हारा नियम अपने दिल में चाहिए, और फिर तुम इसे अपने जीवन में जियोगे। क्या तुम आमीन कह सकते हो? नंबर 3, मैं 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं, जिसमें चौथी आज्ञा भी शामिल है जो कहती है कि सप्त के दिन को याद रखो। पादरी डग, लेकिन मेरे परिवार में, मेरी नौकरी में इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अभी इस बारे में चिंता मत करो। भगवान चमत्कार करेंगे और आपको इसे समझने में मदद करेंगे, लेकिन अभी अपना मन बना लो कि भगवान की इच्छा पूरी करनी है और फिर देखो कि भगवान तुम्हारे लिए क्या करते हैं। आमीन। कहो, भगवान ये सही बात है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे हल करूंगा, लेकिन मैं आपका सेवक हूं। आपको पहाड़ों को हिलाना होगा। क्या वह पहाड़ों को हिलाएगा? हम परमेश्वर का अनुसरण करने का मन बनाते हैं और वह आपको बचाना चाहता है। वह आपकी मदद करेगा। अंतिम प्रश्न। बस इतना कहो, हे प्रभु, मेरे पास कुछ सवाल हैं। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं। शायद कोई मेरे साथ अध्ययन कर सके या मुझसे मिलने आकर मेरी मदद कर सके। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी जानकारी भरें और फिर ऐसा करने के बाद हम चाहते हैं कि आप अपने कार्ड वापस बीच की तरफ बढ़ा दें। क्या आप आमीन कह सकते हैं? भगवान की स्तुति हो। वैसे मैं जैकी और जॉन को धन्यवाद देना चाहता हूं। जॉन 25 साल पहले हमारे साथ था और हम 40 साल से दोस्त हैं। पादरी रॉस और मैंने 20 साल साथ काम किया है। मैं उन्हें और हमारी पूरी मीडिया टीम को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? सभी लोग जो साथ काम कर रहे हैं, आउटबैक में बच्चों के नेताओं को धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। हमारे दोस्त जो अभी भी टीवी पर देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं या मैंने कुछ अध्ययन मिस कर दिए हैं। कृपया वेबसाइट पर जाएं। यह prophecyodyssey.com है और अगर आप इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना करते हैं तो आप 3ABN का समर्थन करने के लिए दान कर सकते हैं, जो अपनी वेबसाइट amazingfacts.org पर इसका प्रसारण कर रहे हैं। ग्रेटर न्यूयॉर्क सम्मेलन को एक उपहार बहुत सराहनीय होगा, मुझे पता है, इसलिए हम इस तरह के कार्यक्रम करना जारी रख सकते हैं। आमीन।